कावेरी इंजन न सिर्फ भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बन रहा है, बल्कि भारत के लिए फाइटर जेट का इतिहास भी रचने जा रहा है। अब तक जो तेजस अमेरिका के F404 पर आधारित होकर के उड़ान भर रहा था, वह तेजस अब कावेरी के लगने के साथ ही दुनिया के इतिहास में 4.5 जनरेशन का तबाही मचा देने वाला फाइटर जेट बन चुका है। और यह बात हवाई नहीं बल्कि DRDO ने खुद साबित कर दी है। अब तक जिस तेजस इंजन को लेकर के, जिस कावेरी इंजन को लेकर के यह माना जा रहा था कि यह सिर्फ एक UAV का इंजन बन के रह जाएगा, वह कावेरी इंजन अब न सिर्फ भविष्य का इंजन बनने जा रहा है, बल्कि भविष्य में भारत के फाइटर जेट की उड़ान को भी अब यह खुद ही निर्धारित करेगा। क्योंकि अब DRDO ने इसको लेकर के जो रिपोर्ट जारी की है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन को फाइटर जेट, जो कि भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है, जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस की, और इसके साथ ही तेजस के साथ जो मार्क 2 है, उसके साथ ही कावेरी को इंटीग्रेट करके इसका फर्स्ट वर्जन क्रिएट किया जा चुका है। और ना सिर्फ इसे क्रिएट किया गया है, बल्कि इसकी सफलतापूर्वक पहली टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। ऑन बोर्ड टेस्टिंग के बाद ही इसे ग्राउंड क्लियरेंस भी फाइनली DRDO की तरफ से मिल चुका है। और जो सबसे बड़ा सवाल था देश भर का कि क्या यह आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में कामयाब हो पाएगा, तो आपको जान करके यह हैरानी होगी कि अमेरिका के F404 F4.5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन, जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट इंजन के रूप में समझा देता आ रहा है, कावेरी ने आफ्टर बर्नर में उसे भी पिछड़ा दिया है। यानी कि आफ्टर बर्नर उसके भी ज्यादा जनरेट करने में कैपेबिलिटी कावेरी ने डेवलप कर ली है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, और कावेरी ने आखिर आफ्टर बर्नर कितना थ्रस्ट जनरेट कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के F404 को पूरी दुनिया के लिए अब भारत निशाने पर ले सकता है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका न सिर्फ किसी एक देश, बल्कि दुनिया के लगभग 22 देशों को F404 के डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स को सप्लाई करता है, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन अब भारत के कावेरी इंजन की वजह से अमेरिका के इस इंजन की डिमांड पूरी मार्केट में कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि भारत का कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में अमेरिका को काफी पीछे छोड़ रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? DRDO ने इसको लेकर के क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? और साथ ही क्या हमारा तेजस्व बहुत ही जल्द भारत के खुद के स्वदेशी फाइटर जेट के साथ उड़ान भरने में कैपेबल होने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां, भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, दरअसल भारत के लिए कावेरी इंजन न सिर्फ एक सपना था, बल्कि भारत के फाइटर जेट इंजन्स का और भविष्य में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट का भविष्य तय करने वाला इंजन था। इसे भारत लगभग 35 सालों से भारत की एक देसी कंपनी GTRIS पर काम कर रही थी। गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी का नाम था, और इस कंपनी ने अपने एक लंबा समय और एक बहुत बड़ी पूंजी खपाई थी। इसके बाद इसे UAE में वह भी सॉलिड थ्रस्ट जनरेशन के साथ इसे कैपेबल कर पाया था। लेकिन फाइनली अब कावेरी का जो बेटेस्ट और लेटेस्ट वर्जन है, वो एक 102 किटन थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो चुका है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से हाइब्रिड है, यानी कि इसमें जो भी फ्यूल होगा वो लिक्विड और सॉलिड दोनों बर्नर्स पर डिपेंड करेगा। के साथ ही इसका आफ्टर जो बर्नर थ्रस्ट जनरेशन प्रोग्राम्स था, उसे भी DRDO ने बहुत बेहतरीन के साथ AI के साथ इनबिल्ट करके जनरेट कर लिया है। अब इसका मतलब आपको क्या समझ में आएगा? चलिए वह भी एक्सप्रेशन के साथ आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका का F-30 फाइटर जेट के बारे में हम खूब सुन चुके हैं, और सुन भी क्यों ना चुके हो कि क्या भारत के एरो इंडिया शो में दस्तखत दिया था, और दुनिया की नजरें तब भी पूरी इसी पर टिकी हुई थी। वजह थी इसके अंदर AI पूरे के पूरे सिस्टम और सॉफ्टवेयर का इनबिल्ट होना, जो कि हवा में उड़ता हुआ सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था,
बल्कि कई हजारों किलोमीटर की रेंज तक इसका रडार सिस्टम था। और यही वजह थी कि F-35 को पूरी दुनिया मॉन्स्टर बोलती है, क्योंकि इसे ना तो अब तक किसी रडार में कैप्चर किया गया था और ना ही इसे अब तक मार गिराने का रिकॉर्ड था। भले ही यह खुद से गिर के 2 बार क्रैश हो चुका, लेकिन वह उसकी इंटरनल कमियों की वजह से था। लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी रडार ने इसे ट्रेस नहीं किया था और अमेरिका इसी बात को लेकर कि पूरी दुनिया में धौंस मारता है कि उसके इस फाइटर जेट को आज तक दुनिया का कोई भी रडार छू नहीं सका। और वास्तव में एयरफोर्स की दुनिया में मानते हैं जिसे कोई देख नहीं सकता, उसे कोई मार भी नहीं सकता। और इसीलिए अमेरिका के F-35 की डिमांड पूरी दुनिया में अचानक से बढ़ रही थी। लेकिन अब जब भारत ने अमेरिका के F-35 को लेने से इनकार किया, तो इसका साफ मतलब यह था कि भारत कहीं ना कहीं इससे 1-2 कदम आगे की जरूर सोच रहा था और सोचे भी। क्यों ना? क्योंकि भारत को 2026 तक 200 से ज्यादा फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को तैयार करने के लिए, यानी कि हमें 41 स्क्वाड्रन को तैयार करने के लिए 200 फाइटर जेट की जरूरत थी, जो कि किसी भी देश से पूरी नहीं की जा सकती है। दरअसल बात करें कि अमेरिका के F-35 को लेकर के भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हो कि वह भारत के साथ इस मामले को सुलझाएंगे और जल्द से जल्द भारत को इसकी सप्लाई करेंगे, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि अमेरिका के F-35 की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अगर आज भी भारत ऑर्डर देता है तो उसे आज से 4 साल बाद उसकी पहली स्क्वाड्रन डिलीवर की जाती। अब आप खुद समझ सकते हैं, इतने समय में भारत के पास जो 41 स्क्वाड्रन वर्तमान में मौजूद है, वह घट के लगभग 29 रह जाती। और ऐसे में भारत के लिए यह बड़ी सुरक्षा थ्रेट थी। और इसीलिए भारत चीन और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने के लिए जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड्रन को कंप्लीट चाहता है। और यही वजह है कि हाल में ही भारत ने राफाल के मरीन वर्जनेंस का भी ऑर्डर दे दिया है। और ना सिर्फ 26 मरीन के लेकर, बल्कि अब खबर सामने आ रही है, भारत एक बार फिर से लगभग 80 फाइटर जेट की डील करने जा रहा है फ्रांस और सिकिन के साथ में, जो कि राफेल के बड़े उन्नत वर्जन होने जा रहे थे। और यही वजह है कि भारत चाहता है कि उसको जितनी जल्दी जरूरत है उतनी जल्दी कौन सा फाइटर जेट पूरा करता है। लेकिन भारत ने अमेरिका के F-35 को डील को किनारा करने की सिर्फ यही वजह ही नहीं थी। दरअसल इसकी एक और वजह थी कि भारत को लेकर के अमेरिका के F-35 की डील का बहुत महंगी होना, और दूसरी बात यह कि भारत को अपने बहुत ही सेंसिटिव डाटा को अमेरिका के साथ शेयर करना पड़ रहा था। और इन वजह से भारत ने अमेरिका के 35 को दरकिनार किया। दुनिया को तभी शक हो गया था कि भारत कुछ तो बड़ा करने की तैयारी में है, और सभी बात को यह समझ रहे थे कि भारत का कावेरी रूस में टेस्टिंग में चल रहा है। लेकिन रूस ने भी इसको लेकर के कोई बड़ी रिपोर्ट खास प्रकाशित नहीं की थी। रूस ने साफ किया कि हां, इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन क्या उसमें निकलकर सही के सामने आ रहा है, इस बात की जानकारी रूस ने खुद भी किसी दुनिया में सामने नहीं रखी। लेकिन अब जब फाइनली कावेरी बनकर के पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो वह 102 किलोमीटर का थ्रस्ट अफसर बर्नर में जनरेट करने के लिए कैपेबल हो चुका। मतलब साफ है कि यह अमेरिका के F-404 को टक्कर दे सकता है, नहीं बल्कि देने में पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। दरअसल बात करें तो DRDO इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। DRDO इसे तेजस इसके साथ इंटीग्रेट करके इसकी फ्लाइंग टेस्ट कर रहा है, और ना सिर्फ तेजस इसके साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट कर रहा है, बल्कि इसे अमेरिका के F-404 लगे हुए तेजस के साथ इसकी उड़ान को भी कंपेयर किया जा रहा है। यानी दोनों को एक साथ एक ही कंडीशंस में उड़ाने की कोशिश की जा रही है, और देखा जा रहा है कि क्या हाई एटीट्यूड पर हमारा कावेरी इंजन के साथ लगा हुआ तेजस वैसे ही परफॉर्म करेगा जिसका जितना कि अमेरिका के F-404 से। तो इसके जो रिजल्ट हैं वह भी जान लीजिए, आपको चौंका देंगे। दरअसल अमेरिका के 404 के एक हाई एटीट्यूड पर जाकर के फाइनली इंजन बंद हो जा रहा है, लेकिन कावेरी को लगने के बाद से यह इंजन उससे भी कहीं ज्यादा हाइट पर, यानी कि कम हवा के दबाव में भी यह बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि साफ मतलब है कि यह कहीं ना कहीं कई मायनों में अमेरिका के F-404 से
बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अब भारत इस पर तेजी से काम करना शुरू कर चुका है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल यह होगा कि इस तरह चीजें बहुत पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इसका आखिर फाइनली मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा तब निकल करके आता है जब यह बात खुद डीआरडीओ की तरफ से कही गई हो। क्योंकि डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय से लेकर के भारत के रक्षा के लेकर के हर एक चीजों को बेहतर तरीके से डिजाइन करता है। न सिर्फ डिजाइन करता है, बल्कि डीआरडीओ खुद उन चीजों की चेकिंग सबसे पहले करता है जो कि भारत किसी विदेशी कंपनी या फिर किसी दूसरे देश से खरीदता भी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत की हर एक जरूरत को और इसके साथ ही उसके कंप्लीट करने की प्रोसीजर को डीआरडीओ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में अगर डीआरडीओ तेजस को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके इसे एक ऐतिहासिक उड़ान का दर्जा दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में तेजस को सीधे सीधे तौर पर कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ना सिर्फ इंटीग्रेट किया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही उड़ानें सुनिश्चित होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, कावेरी को लेकर के तमाम लोगों का संशय यह है कि अभी तो रूस में टेस्टिंग चल रही है। तो वर्तमान में बता दें, 14 कावेरी येटा इंजन रूस में टेस्टिंग चल रही है, लेकिन उनमें से 2 कावेरी इंजन के जो लेटेस्ट वर्जन है वो भारत पहुंच चुके हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर दूसरा जो कावेरी का लेटेस्ट इंजन है उसका उपयोग भारत कहां कर रहा है, आखिर उसकी टेस्टिंग कहां चल रही है। अगर एक की टेस्टिंग तेजस के साथ है तो दूसरे की टेस्टिंग क्या वह भी तेजस के साथ है या फिर एमका के साथ? तो इसका जवाब है इन दोनों में से कोई नहीं। दरअसल भारत अब दूसरे कावेरी इंजन की टेस्टिंग है सुखोई 30 के साथ कर रहा है। जी हाँ, अब आपसे सवाल यह भी होंगे कि सुखोई तो काफी पुराना फाइटर जेट है, ऐसे में भारत इसको लेकर के क्यों अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल आपको बता दें कि सुखोई 30 को भारत समय समय पर डीआरडीओ की मदद से अपग्रेड करता आया है, चाहे इसके सिस्टम को लेकर के है या फिर इसके केबिन क्रू के मेंबर्स को लेकर के या फिर इसके बैठने वाले सिस्टम्स को लेकर के। इन सब चीजों को भारत ने अपने टाइम और भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कई बार चेंज किया है। और वर्तमान में देखा जाए तो सुखोई वर्तमान की परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब इसको और अपग्रेड करने का नंबर आ चुका है। दरअसल रूस चाहता है कि भारत अब इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भविष्य में इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जाए। न सिर्फ प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिशमेंट किया जाए, बल्कि कमर्शियली भी भारत में ही सुख 30 बनाया जाए। यानी कि भारत खुद अपने लिए तो बनाए ही बनाए, बल्कि उन दुनिया के देशों के लिए भी बनाए जो कि भारत से SU 30 की मांग कर रहे हैं। यानी सुखोई की मांग जो कर रहे हैं उनकी आपूर्ति भी भारत की तरफ से ही की जाए। और यही वजह है कि अब कावेरी के इन दोनों वेरिएंट्स को एक तरफ तो तेजस के साथ तो दूसरी तरफ सुखोई 30 के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। संगीत।